एक बड़ी बात हुई गिलगित में। उन्होंने कहा जी गिलगित में आज़ाद लोग थे, आप तो क्यों शामिल हो गए? भाई वो हमने इलेक्शन लड़ा, तीसरे नंबर पे हमारे वोट आए, हमारे पास सीट कोई नहीं आई। जो पार्टी जीती मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। हमने कोई उस वक्त तक शायद 48,000 या 47,000 वोट लिए थे। हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो जीबी से आए हैं, वो बता सकेंगे। तो जब हम तीसरे नंबर पे आए, पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी आई, दूसरे नंबर पे नून आई और तीसरे नंबर पे हम आए। और हमारे पास पार्टी कोई सीट नहीं आई थी, पर हमारे पास 47,000 वोट तो आया था ना। हमने हर हल्के से वोट तो लिया था। किसी जगह पे हम नंबर 2 भी थे, किसी जगह हम नंबर 3 भी थे, किसी जगह पे हमारा कैंडिडेट जो है वो कोई अननोन कैंडिडेट तो नहीं थे, वो बेहतरीन कैंडिडेट थे। हमारे पास पुराने गवर्नर साहब थे, राजा जलाल साहब। हमारे पास पुराने सीएम साहब थे, हाजी गुलबर खान साहब। हमारे पास पुराने कोई 3-4 वजीर थे, तो हमारे अच्छे कैंडिडेट थे। तो मैं तो उसके बाद नहीं रोया, मैं तो नहीं कहा कि हमें हरा दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, टिमका हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जीत गए, इनको मुबारक दें। मैं किसी जगह 400 से हार गया, किसी जगह 300 से हार गया, किसी जगह 500 से हार गया, तो क्या रोना शुरू कर देता? किसी दिन आपने मेरा रोना सुना? भाई ये बाकी पार्टियों को समझ नहीं आती, जिस दिन जीत जाते हैं उस दिन बड़े खुश होते हैं, जिस दिन हार जाते हैं रोना शुरू कर देते हैं। भाई ये दोनों चीजों में क्या है? मैंने 2024 का इलेक्शन लड़ा, हमारी 25 सीटों पे हमारे कैंडिडेट थे। ये बहुत सारे मेरे दोस्त आगे बैठे हुए हैं, ये राणा नजीर साहब बैठे हैं, 7 दफा एमएलए रहे हैं। इलेक्शन हार गए तो हम रोए किसी दिन? हाँ बताएं, हमने किसी दिन रोने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हम हार गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ये भाग गया था, हमारे डब्बे चले गए, ये हो गया? जब हार जाओ तो भी मान लो, पर जब जीत जाए उसके बाद उन्होंने कहा आजाद आपके पास क्यों आए जी, दूसरी 2 जमातों के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके पास तो मैंने, तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। हिसाब है अगर मेरे भाइयों को आ जाए, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, हमारे साथी भाइयों को भी जरूरत है ये हिसाब समझने की। भाई बात यह है कि नून लीग ने ऐलान कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये हमारे 5 भाई जो जीते, ये पीपल्स पार्टी के पास भी गए, नून के पास भी गए। हमारे पास आने से पहले नून ने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये 5 जो दोस्त हैं ये अपोजिशन में नहीं बैठना चाहते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये पीपल्स पार्टी के पास गए, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जरूर आए, हमें ज्वाइन करें, हम तो हुकूमत बना रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा नंबर होगा, तो उन्होंने कहा 9 तो हमारे पास पहले हैं, अब आपका होगा 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो जब अब इनके पूरे हो जाते तो बाकी सीटें भी इनको रिजर्व मिल जाती, तो क्या पीपल्स पार्टी को इनकी कोई जरूरत रह जाती? इनकी नहीं जरूरत रह जाती। तो ये तो सियासत ही है। कोई गलत बात कर दी है तो हमें बता दें, हम आपसे माफी मांग लेते हैं, पूरी कौम से माफी मांग लेते हैं कि उनको भाई हमने शामिल क्यों कर लिया? हमारी जमात है भाई, एक एमपीए जीत के, एक एमएलए जीत के हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, क्या कहें उसको कि भाई दरवाजा बंद कर दो? ठीक है, वो हमारे साथ आएंगे तो वो सारे के सारे हमारी पार्टी में, उनका क्या नंबर है? 1 2 3 4 5। अब बताएं, अब सब सियासी लोग बैठे हैं, हमारे सहाफी भाई भी बैठे हैं। भाई हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप वो 5 में होते तो आप जाके 14वें नंबर पे रखना चाहते हैं या अपने आप को या पहले नंबर पे रखना चाहते हैं? इतनी सी बात है। अब मजाल है किसी को समझ आ रही हो? हर बंदा अपनी अपनी बात करी जा रहा है, ठीक है? वो उन्होंने भेज दिया, ये इन्होंने भेज दिया। भाई अगर उन्होंने भेजना था तो फिर हमारा कैंडिडेट क्यों हार गया? और अगर इन्होंने भेजना था तो कोई 300 से हार गया, कोई 500 से हार गया, कोई 600 से हार गया। तो पहले उन्होंने हमें हरा दिया और फिर इन्होंने हमें मिला दिया। कमाल है यार, कोई अपनी अकल भी बंदे को होती है यार। और अच्छे खासे सहाफी हमारे टीवी प्रोग्रामों पे बैठे हुए लगे हैं जी, उनको छोड़ के इनकी तरफ आ गए। भाई आप रोक लें, आपको मैं नहीं पसंद तो आप रोक लें उनको।